Hi mates, what's up? Friends, today in this video I'm going to explain about how to make sentences like रहा था, रही थी, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं हंस रहा था, मैं रो रहा था, वो सो रही थी, वो गा रही थी, वो हंस रही थी। क्या तुम हंस रहे थे? क्या इंग्लिश में कैसे बोले और बनाए जाते हैं मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, कर रहे हो किस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आप उसी टेंस में रिप्लाई दोगे। ओके फ्रेंड, बट उसके पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, बिकॉज आपके कमेंट्स जो होते हैं और आपके जो लाइक होते हैं वो हमें किसी न किसी तरीके से मोटिवेट करते हैं। एंड मोटिवेशन इज़ लाइक टॉनिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप जितना ही मोटिवेट करेंगे मैं उतना ही वीडियो बनाऊंगी और definitely I will make you understand how to speak in English with confidence without hesitation. Okay, let's come to the point, and I hope you will subscribe my channel. Okay, come to the point. If someone asked you like what were you doing, what were you doing yesterday, तुम कल क्या कर रही थी, तो आप इसको अपनी मदर टंग में बोलोगे कि यार मैं बहुत बिजी थी, या एट दैट टाइम आई वाज कुकिंग फूड। आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये कौन सा टेंस है। इसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वैसे ही सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर लगाते हो हेल्पिंग वर्ड में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप वॉज वर्ड लगाते हो। बाकी सारे स्ट्रक्चर वैसे ही होते हैं। लाइक आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है। रहा था, रही थी, यही इसकी पहचान है। ओके फ्रेंड्स, लाइक टुडे आई मेड यू कॉल बट यू डिडंट रिसीव माय कॉल, व्हाट वर यू डूइंग, वर यू बिजी, क्या बिजी थी? तो आप रिप्लाई दोगे इन इंग्लिश, या सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉरी बोलियो किसी को भी, तो ये बहुत ही मैनर में आता है कि सॉरी फॉर दैट आई कुडंट रिसीव योर कॉल बिकॉज दैट टाइम आई वाज बिजी, आई वाज वाचिंग टीवी, दैट्स ओके फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन का रिप्लाई देना और अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाए और पूछे जाते हैं उसके बारे में सीखते हैं। लाइक किसी ने बोला कि मैं तुम्हें कल कॉल कर रहा था, या कल मैंने तुम्हें कॉल किया बट तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया, तुम क्या कर रही थी, क्या तुम बिजी थी, क्या तुम सो रही थी, क्या तुम कुकिंग कर रही थी? तो इसको कैसे बोलेंगे? अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया आपसे कि उन्होंने कहा आपसे, एक तरीके से कंप्लेन ही कर रहे हैं कि मैंने आपको कॉल किया बट आपने रिसीव नहीं किया, क्या आप बहुत बिजी थी? तो आप बोलोगे, तो वो बोलेंगे पहले आपसे क्वेश्चन इन इंग्लिश कि I made you call, but you didn't pick my call. You didn't receive my call. What were you doing? Were you busy? तो मिस what were you doing ये क्या है? इंटेरोगेटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। what were you doing, आपने WS फैमिली के what को लगाया, वर लगाया, वर यू सब्जेक्ट डूइंग, आप उस समय क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे, रहा था, ये सब क्या है? ये सब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना रहे हो, पूछ रहे हो, बोल रहे हो। लाइक आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग, आपने कहा व्हाट वर यू डूइंग, तो मैं टीवी देख रहा था। देख रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई के साथ वॉज लगेगा, ही एंड शी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा, एंड यू, वी, दे, इन सब के साथ वर लगेगा। ओके फ्रेंड, लाइक दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसको आप इंटेरोगेटिव बनाओ, तो आप इसमें क्या करोगे? आप क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? तो क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? तो बहुत लोग क्या कंफ्यूज हो जाते, दे गेट कंफ्यूज कि ये क्या है, मीन्स यहाँ पे वॉट लगेगा। नहीं, ये क्या है? रहे थे, रही थी भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वॉज वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना होगा, बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चन इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, इंटेरोगेटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बना रहे हो, पूछ रहे हो, तो आपको वॉज वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना। वॉज शी डूइंग, वॉट वॉज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी? क्योंकि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, तो आप वॉट के साथ, वॉट के बाद आप लगाओगे वॉज,
एंड थर्ड पर्सन क्या है, शी है, तो आप शी लगाओ, ही है ही लगाओ, तो उसके बाद आप आईएनजी, वो आपकी आईएनजी फॉर्म लगाओगे। मूवी, शी वॉज कुकिंग फूड, ही वॉज बिजी लाइक मेकिंग वीडियो। ओके, तो आप इस तरीके से रिप्लाई दोगे। अब इसको नेगेटिव में कैसे बनाओगे? अब नेगेटिव भी बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल, यू कैन मेक सेंटेंसेस एंड यू कैन आस्क, यू कैन रिप्लाई, बिकॉज लाइक इफ यू नो how to make sentences in present continuous, then definitely you will make। सिर्फ present continuous में is a माल लगता है, और past continuous में सारे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे was were आ जाता है, क्योंकि हम past की बात कर रहे हैं तो was were हमको लगा बनाना है। तो आपको was were, मैंने बताया आपको एक्सप्लेन कि was were आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाना होगा। ओके, कि आप इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो क्या वह खेल रहा था, तो आप इसको क्या आप सोचोगे कि कुछ लोग लाइक क्या वो खेल रहा था, तो क्या आया, क्या तुम कुकिंग कर रही थी, क्या तुम डांस कर रही थी, रहा थी भी आ रहा है, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे आप क्या करोगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आई है, शी है, ही है और इट है, तो वॉज लगाओगे, वॉज लाइक वॉज लगाओगे। और उसके बाद अगर सेंटेंस में प्लूरल है, लाइक वी है, दे है, और यू है, तो आप उसके साथ वर लगाओगे। लाइक वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर आप खेल रहे थे तो आप बोलोगे यस आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप नहीं खेल रहे थे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, लाइक नो आई वॉज नॉट प्लेइंग। हाउ टू मेक सेंटेंसेस फ्रेंड्स, मेक सेंटेंसेस लाइक क्या तुम डांस कर रहे थे, तो इसको कैसे बोलोगे आप, तो क्या आया, तो आप पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के पहले क्या लग रहा है, वर यू प्लेइंग या वर यू डांसिंग। तो अगर आप डांस कर रहे थे तो आप इसको अफर्मेटिव में रिप्लाई दोगे सेंटेंस में, यस आई वॉज डांसिंग, यस आई वॉज डूइंग स्टडी, यस आई वॉज स्लीपिंग, हाँ मैं सो रहा था। हाँ, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में बस आपको नॉट लगा देना है, लाइक नो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी देख रही थी, मैं उसे डांट नहीं रही थी, आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग हिम, मैं उसको डांट नहीं रही थी, मैं उसे समझा रही थी, आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। यहाँ पे मेकिंग वर्ड यूज करेंगे आप, आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। ओके, जैसे हम कोई हमारे फ्रेंड आते हैं कहीं से घूम टहल के, तो हम पूछते हैं ना क्या वहाँ बहुत भीड़ थी, तो हम लोग पूछते हैं ना हाउ वॉज योर जर्नी, हम पूछते हैं ना कैसा रहा, हाउ वॉज, यहाँ भी वॉज लगेगा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वॉज देयर क्राउड, क्या वहाँ बहुत भीड़ थी, तो आप उसको रिप्लाई हाँ और ना में दोगे, नेगेटिव में दोगे तो आप नॉट लगाओगे, और अगर आप इसको पॉजिटिव अफर्मेटिव में दोगे तो बोलोगे यस देयर वाज क्राउड, देयर वाज टू मच क्राउड, नहीं वहाँ भीड़ नहीं थी, नो देयर वाज नो क्राउड। Because many people say to me, I don't have English MBAs, that how is possible that all time I can speak in English at home, because my friends they don't want to speak in English, and my family members also they don't know how to speak in English, then how is possible? Then my dear friends, you have to create ambience around